और अक्षर जी एक छोटा सा, अब हो गया गौरव जी, अक्षर जी एक छोटा सा जवाब। वो कह रहे हैं कि उपचुनाव का बहुत लिमिटेड रेलेवेंस होता है। ठीक है, जल्दी से, उसके बाद में जाऊंगी बाकी मेहमानों के पास। आप इसको गलत डायरेक्शन में आप इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। किसी भी चीज को कंपेयर कर लेने से वो दोनों चीजें बराबर नहीं हो जाती। आपके विश्लेषण में ही फ्लॉ है। जो विश्लेषण हम कर रहे हैं कि ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव क्यों स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये अभी 2025 में ही नई सरकार बनी है। उसी 6 महीने के कार्यकाल से ज्यादा जो उसका हुआ है, उसके अंदर जो घटनाएं हुई हैं, सरकार का जो रिस्पांस रहा है और जो मुख्यमंत्री का जो रवैया रहा है जनता की ओर, उसका रेफरेंडम है ये। किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को आप इससे कंपेयर ना करें, क्योंकि इसी बीच ऐसी महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ घटी हैं, अलग अलग जातियों के साथ घटी हैं, और उसमें ऐसा मुख्यमंत्री कहे कि गमछा देख के इनकाउंटर किया जाए, तो उसका जवाब मिला है आपको। इसको इसलिए आपको दे दूं पूरे जो हाथ के साथ हाथ जोड़कर इसको आपको नेक्स्ट राउंड में ना अब अनुप्रिया जी को दिखाई जल्दी से। अनुप्रिया जी, उसके बाद से मैं आ रही हूँ नवल किशोर जी और अतुल लौंडे पाटिल जी, आशुतोष जी। अनुप्रिया जी, आज ये जनसुराज वाले तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर रेफरेंडम है। अंजना जी, ये पोस्ट नीतीश चेहरा का भी अगर आप देखिए, पिछली बार नीतीश जी का चेहरा था चुनाव में, इस बार नहीं है, उसका भी खामियाजा है क्या अनुप्रिया जी? नहीं अंजना जी, मुख्य चुनाव हो या उपचुनाव हो, चुनाव में जीत हमेशा जनता की होती है, और मैं हमेशा मानती हूँ कि लोकतंत्र की जीत होती है। ठीक है, बधाई हो जन स्वराज के जो आला कमान है, उनको बधाई है कि उनको चुनाव बांकीपुर की जनता ने चुना है। लेकिन अब जन स्वराज के अभी प्रवक्ता ही कह रहे थे कि विश्लेषण आप गलत कर रहे हैं। आप इस चुनाव को एक बार, मैं मानती हूँ कि चुनाव मुद्दे का चुनाव नहीं था, यह चुनाव रणनीति की चुनाव थी, और ऐसी कूटनीति रणनीति के साथ में थी जहां पे ऊंची राजनीति की प्रशांत किशोर की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज भी करती हूँ प्रवक्ता को भी और जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी को भी, कि आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पे भाजपा या एनडीए के किसी भी व्यक्ति ने यह कहा कि अगर हम कुत्ता बिलाई को भी चुनाव लड़ाएंगे तो जीत जाएगी वो, या ऐसा किसी भी तरह का स्टेटमेंट हमारे द्वारा नहीं दी गई। ये एक राजनेता के रूप में कितने स्थापित होंगे ये तो बांकीपुर की जनता देखेगी, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में ये अपने आप को स्थापित आज नहीं, कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और कई पार्टियों के साथ उन्होंने काम भी किया है। तो ये चुनाव निश्चित तौर पे रणनीति की चुनाव जीती हुई है, और इनकी किसी भी तरह के विश्लेषण या ये कहते हैं कि अलग अलग जाति धर्म के साथ में, एक मुझे बताइए कि 6 महीना में क्या बिहार की जनता कैसा क्या बड़ा बवाल हो गया कि जो उनकी रणनीति बदल गई, उनकी सोच बदल गई, उनकी स्ट्रैटेजी बदल गई। जो एक पार्टी जन स्वराज 243 सीट पे चुनाव लड़ती है, किसी भी सीट पे वो चुनाव जीत के नहीं आती है। अक्षर जी, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं तो सुना दीजिए आपके पास, क्योंकि वो रविशंकर प्रसाद भी कह रहे हैं कि उनकी बाइट एडिट करके चलाई जा रही है। यही वीडियो को ये बोल रहे हैं कि हम गुमराह कर रहे हैं, और यही वीडियो आपको मैं लीजिए आपके मुंह पे, अभी इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ये वीडियो को मैं आपको भेज भी दूंगा, इसको ध्यान से मेरी बहन सुन लीजिएगा। और ये बात प्रशांत किशोर जी ने नहीं बोली है, आदरणीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी की बात पे उन्होंने टिप्पणी की है। सुन लीजिएगा इस वीडियो को। आपने टिप्पणी कहा है, आपने उनके स्टेटमेंट में कहा कि अच्छा सुनिए, एक बार वो चला रहे हैं, हमने एक बार भी नहीं बोला, एक बार वो सुना रहे हैं, बोलने दीजिए। ये वीडियो है ही नहीं, ये झूठ है, और ये बांकीपुर की जनता जानती है। और इसमें मैं इस बात को मैं मानती हूँ कि एनडीए की हार हुई है। हम इसमें आकलन भी करेंगे, हम इसमें समीक्षा भी करेंगे क्यों चुनाव हम हारे। ओहो, आपने चलाया नहीं, आपने चलाया नहीं, एक बार सुनने तो सुनिए। हाँ, हम जीता लेंगे। किसी नेता से बहुत छोटा क्लिप है मेरे पास, जो मैं आपको अभी सुना दे रहा हूँ जल्दी से। किसी नेता से किसी ने पूछा, झूठ है। मैं तो कहती हूँ कहाँ पता चला? छोटा क्लिप कहाँ है, आप बड़ा क्लिप दिखाइए। अरे मैडम, मेरे पास पूरा वीडियो भी है, मैं आपको पूरा वीडियो भेज दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा। अंजना जी, मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा। 2 मिनट के समय में मैंने आपको छोटा सा दिखा दिया। कोई नहीं है, ये झूठ है, और आपके चेहरे बता रहे हैं कि किस तरह से आपने बांकीपुर की जनता, क्योंकि ओरिजिनल बाइट हम लोगों ने भी निकालने की कोशिश की, उनका एक सफाई वाला जरूर उस पर आ रहा है वीडियो कि भाई मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है, उसी का पार्ट है ये, लग रहा है। अक्षर जी, अंजना जी, अक्षर जी, यही वीडियो प्रशांत जी ने जो ये अनुप्रिया जी ने ये बोला कि प्रशांत किशोर जी ने ये बात बोली है कि कुत्ता बिलाई को हम अगर खड़ा कर देंगे तो, जबकि रविशंकर प्रसाद जी का ही वो वीडियो है जिसके रिस्पॉन्स में प्रशांत किशोर जी, ठीक है, अभी एक सेकंड, एक पूरा टाइम आपको दे रहे हैं, चलाइए। यही प्रशांत किशोर जी ने उनके रिस्पॉन्स में बोला था। जल्दी से सोचते हैं माइक के पास ले जाइए, माइक के पास, अपने माइक के पास कीजिए, कैमरा के पास नहीं। हाँ, माइक नहीं है मैडम। ओह अच्छा, मोबाइल से ही कर रहे हैं। सही है ना। देखिए, अब आपके बारे में
ये वीडियो कोई ऐसी नहीं है कि जो जन स्वराज ने कहीं से मैन्युफैक्चर करके इसको बुला लियो। ये एक्चुअली एक वीडियो है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, और पिछले कई बार जेडीयू के लोगों ने इसका क्लैरिफिकेशन मुझसे मांगा था, ठीक है। इसलिए ये वीडियो एक बार नवल किशोर जी को, अपने अब पास अनुप्रिया रखा जी हुआ रुक है। जाइए। आपने चैलेंज किया, वो कह रहे हैं कि उनके पास वीडियो, हालांकि ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से क्योंकि वो मोबाइल से लिंक्ड है। लेकिन नवल किशोर जी, मीसा जी कह रही हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप गौरव जी, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कुत्ता बिल्ली नहीं है तो लोमड़ी है। जिम्मेदारी है कि हम लोग क्लैरिफिकेशन क्या है? क्या रविशंकर प्रसाद जी ने ये नहीं कहा है? वो तो बाइट सुना रहे हैं। मैं कुछ कहूं इस पे? ये झूठ बोला जा रहा है। कैसे? पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है। एक बात मुझे कहना है कि अंजना जी, मैं कुछ कहूं अब? जल्दी बोलिए सर। रविशंकर जी ने बोला है नहीं बोला है, वो बाइट सुना रहे हैं। ये देखिए, मेरे रवि शंकर प्रसाद जी का ही बयान चल रहा है और वो स्पष्ट कह रहे हैं, उसके बाद मैं चला दूंगा। वो कह रहे हैं कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम किसी कुत्ते बिल्ली को भी खड़े कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। ये बात गलत है। भाजपा अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है। वो खंडन कर रहे हैं इस बात का, और ये उनका पूरा बाइट मेरे हाथ में है। तो अंजना जी, कम से कम यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत समझदार ऑडियंस है आज तक की, और जब झूठ बोलते हैं तो इनकी ही क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन गौरव जी, एक बात सच है, और आप कहेंगी तो मैं चला दूंगा। लोगों के बीच में गई और उसकी वजह से। नवल किशोर जी, जो मैंने कहा मीसा जी को कोट किया, उस पर क्या कहेंगे आप? प्रशांत किशोर की जीत सरकार के खिलाफ है या बीजेपी के ही बहस पर आप लोग अभी भी कायम है कि बीजेपी की तरफ से लड़े हैं वो? देखिए, बांकीपुर का चुनाव का एकदम स्पष्ट संदेश है, क्योंकि परंपरागत सीट रही है भाजपा की। तो जो वहां से संदेश मिलेगा वो भाजपा के लिए है कि जो पिछले 15 साल में, बिहार में तो खैर 15 साल से भी ज्यादा हो गया, और देश में जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति स्पष्ट संदेश है कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को विश्व की महत्वपूर्ण पार्टी कहती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से 4 बार चुनाव जीते हैं, उसके पहले भी उनके परिवार से जीते हुए थे लोग थे। वैसे सीट पर जहां पर की पूरी सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार की, पूरे देश के सारे गणमान्य लोग लगे हुए थे, उसके बावजूद भी पिछले चुनाव के तुलना में 55,000 वोट कम आना, भारतीय जनता पार्टी का 55,000 वोट कम आना, ये दर्शाता है कि बीजेपी के खिलाफ में एक बहुत बड़ा मत है, जो कि केवल बिहार में ही नहीं देश में है। यह स्पष्ट संदेश जाता है कि ये जो निर्णय है वो सिर्फ लोग चाहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक बड़ी हार हो। अतुल लोंडे पाटिल जी, लेकिन मीसा जी तो सीधा बीजेपी से भी कनेक्ट कर रही है। इसके अब रुक जाइए गौरव जी, एक साथ जवाब दीजिएगा। 2 लोग अभी बोल नहीं पाए। अतुल जी। नहीं, देखिए, अभी जिस तरह से छात्रों के साथ बर्ताव किया है, झूठ बोलना तो बीजेपी के फितरत में, उनका चाल चरित्र चलन वैसा ही है। कर लेंगे और फिर नहीं कहेंगे कि हमने नहीं किया है। आज यहाँ कोई वीडियो दिखा पाया नहीं दिखा पाया, लेकिन जेनजी है, अभी मिलेनियल भी है, सभी के हाथ में मोबाइल होता है, सभी लोग जो है वो निकाल कर देख लेंगे, क्योंकि इतने सारे बयान आए हैं उस चीज को लेकर, कुत्ते बिल्ली वाला, तो जो है वो वेरीफाई तो कर ही लेंगे। लेकिन एक बात है कि छात्रों का जिस तरह से बढ़ता हुआ, कल तमिलनाडु के 23 लोग उठाए हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन तमिलनाडु से 23 छात्र उठाए गए हैं। उसके बाद कंटिन्यू जो हाउंटिंग चालू है, ये हाउंटिंग पूरी जनता देख रही है। जिस तरह से एक आर्थिक असमानता बढ़ी है, जिस तरह से पेपर लीक की बात हुई है, जिस तरह का रिस्पॉन्स है, समस्या तो है, हर सरकार में समस्या कहीं ना कहीं खड़ी होती है, लेकिन रिस्पॉन्स जिस तरह से अहंकार से आता है, रिस्पॉन्स कुचलने के तरफ से आता है, तो यहाँ से ये पता चलता है। मोहन यादव के पूरे परिवार ने भोलेनाथ के वहां किस तरह से जमीन का घपला किया है, पूरे देश के सामने है। चढ़ावा चोरी हुई, पूरे देश के सामने है। अब तो महिपाल जी का पूरा 20 पॉइंट का रिप्लाई जो आया है एसआईटी में, उसमें चंपत राय का पूरा रोल दिखा है, लेकिन ये राम के पैसे चुराने वाले को भी बचाने वाले लोग हैं। पहली एसआईटी में जो चोर था उसी को लाकर बिठाया था। तो ये सारा जो है जनता देख रही है, और सत्ता होने के बावजूद जब उपचुनाव हार जाते हैं वो पार्टी की। अतुल जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, वो नवल किशोर जी से भी मैं पूछना चाह रही थी कि ठीक है, लेकिन विकल्प के तौर पर वो प्रशांत किशोर को चुन रहे हैं। भाई आरजेडी से भी तो कैंडिडेट थी ना, उनको देखिए 10-12, जो मुझे लास्ट जानकारी मिली है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से, 12 या 14 हजार वोट, उनको 14 साढ़े 14 हजार वोट मिले। तो विकल्प के रूप में क्या ये सेटबैक विपक्ष के लिए नहीं है, जो पारंपरिक विपक्ष वहां पर है? अंजना जी, एक बात आप समझ लीजिए कि जैसा दतिया हो गया या फिर
बांकीपुर हो गया, बांकीपुर तो बॉस की सीट है, नरेंद्र मोदी जी के बॉस की सीट है, उसके ऊपर इन्होंने कितना ध्यान दिया होगा। तो विपक्ष को यानी बीजेपी के खिलाफ का नैरेटिव है, एक सीट को लेकर पूरे स्टेट का आकलन जो है नहीं हो सकता, ये बात सही है, लेकिन ये किसके खिलाफ का है? ये बीजेपी के खिलाफ का वोट है, बीजेपी के खिलाफ के वातावरण की बात है, इथेनॉल के खिलाफ का वोट है, ये वोट छात्रों को पिटा है उसके खिलाफ का है, ये चढ़ावा चोरी के खिलाफ का वोट है, ये जो है भोलेनाथ के वहां जो जमीन चोरी की है उसके खिलाफ का वोट है। तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि जो अहंकार है वो अहंकार के खिलाफ जाके किया है। और अभी कह रहे कि अभी तो ईवीएम को नहीं बोल रहे हैं, अभी तो चोरी, बिल्कुल चोरी की है, चंडीगढ़ से लेकर हर जगह चोरी पकड़ी गई है, सबूत सामने रखे हैं और जंतर मंतर पर बच्चों ने ये बात को दोहराया है कि चोरी कर कर आप चुनाव जीतते हो और चोरी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हो, ये बात जो है सबूत के साथ कही है। तो ये बात कह देना कि नहीं इस बार तो कुछ कोई बोल नहीं रहा है, तो बोल नहीं रहा ये नहीं है, आपने चोरी की ऊपर जाके मतदान हुआ है। 52,000 की लीड जो है वो क्रॉस करके 19,000 की लीड आई है। 31 राउंड के आप 36 राउंड कर देते हो, पहले तो 31 राउंड हम सुबह से सुन रहे थे, अब 36 राउंड कैसे हो गए वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जो है जादूगरी करने की कोशिश जो है आशुतोष जी, इसके बाद से गौरव जी आप सबका जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी क्या है ये? मैं आ रही हूँ नवल जी, आ रही हूँ, लौट रही हूँ, एक बार आशुतोष जी बोल रहे उसके बाद। आशुतोष जी आपकी नजर में ये क्या है? क्या ये सीधा जो कुछ अभी आंदोलन के दौरान बिहार में हुआ या दिल्ली में हुआ उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है क्योंकि परिवार जुड़े हुए हैं, या फिर ये विपक्ष के खिलाफ भी, मतलब क्योंकि एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर अपने आप को रखते हैं, क्या ये सम्राट चौधरी के खिलाफ है या फिर विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक नए बदलाव वो चाहती है बिहार की जनता और वो पीके को ला रहे हैं? देखिए अंजना जी, किसी भी उपचुनाव में बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन चुनाव होता है और उसमें अगर पीके जैसा कोई स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है उसको एक एडेड एडवांटेज होता है। यहाँ पे 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण और मुझे लगता है बीजेपी को थोड़ा सा उस बारे में सोचना चाहिए कि ये एक मामूली सीट नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा खाली की गई सीट थी जहां पर वो 5 बार लगातार जीते हैं और जो जीत का जो परसेंटेज है, मान लीजिए 2025 में 62% वोट मिला था उनको, 2020 में 59% वोट मिला, 2015 में 60% वोट मिला, 2010 में 72% वोट मिला, यानी एक फॉर्मिडेबल सीट है भारतीय जनता पार्टी की और उनके पार्टी अध्यक्ष की। वहां पे अगर उनका वोट परसेंटेज गिर के 34 से 35% होता है, यानी अगर 28% का अगर वोट ड्रॉप होता है तो निश्चित तौर पर ये नितिन नवीन जी के लिए एक चिंता का प्रश्न है। और इस सीट पर कैंडिडेट सिलेक्शन में भी बीजेपी ने मेसअप किया था क्योंकि जो पहले कैंडिडेट थे उनको हटा के दूसरे कैंडिडेट को लाए, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं रेफरेंडम है, मैं इसको पूरी तरीके से खारिज करता हूं। एक बाई इलेक्शन के आधार पर आप रेफरेंडम की बात नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि आरजेडी को जरूर सोचने की जरूरत है कि अगर आपका वोट परसेंट सिर्फ 10% पर आकर टिक जाए, यानी अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रैक करें इलेक्शन को, जहां पे कभी आरजेडी चुनाव लड़ी है, कभी कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव लड़ी है, 28, 29, 30% वोट उनको कंसिस्टेंटली मिलता रहा है। अगर उसमें 20% का अगर ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है तो यह आरजेडी के लिए सोचने की बात है। और लेकिन असली बात क्या है कि क्या पीके जब विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे तब वो तेजस्वी यादव को ओवर शेडो करेंगे या नहीं करेंगे, ये अब आरजेडी के लिए चिंता का प्रश्न होना चाहिए क्योंकि पीके एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है और वो और सम्राट चौधरी के खिलाफ तो स्पेशली अग्रेसिव है। आशुतोष जी, सम्राट चौधरी के खिलाफ सबसे ज्यादा अग्रेसिव है।